हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्मा बेबी हेल्थ। तो दोस्तों आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स के बारे में। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछली बार एक वीडियो डाली थी बेबी बॉय के सिम्टम्स पे। तो मुझसे बहुत सारे लोग ने कमेंट करके पूछा कि मैम आप बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने वीडियोज में बोल रखा था कि हमारी एक बेटी है, तो लोग मेरे सिम्टम्स के बारे में जानना चाह रहे थे। तो मैं आज आप लोग के बारे में मैं आज आप लोगों से अपने सारे सिम्टम्स शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसे बहुत शॉर्ट तरीके से बना। दोस्तों बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे वीडियो बेबी बॉय के सिम्टम्स के, लेकिन बहुत सारे लोग बेबीज गर्ल्स के सिम्टम बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, क्योंकि लोगों का सर्च करने का जो इरादा रहता है वो लड़का लड़की में फर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है। बस वो इसलिए रहता है कि वो एक जानने की जिज्ञासा होती है और एक कंप्लीट फैमिली की चाह होती है। अगर जिसके लड़का होते हैं तो वो लड़की के लिए सर्च करते हैं कि लड़की के क्या सिम्टम्स है, और जिसकी लड़की होती है वो लड़का का सर्च करते हैं। बस एक मन की चाह की, एक कंप्लीट फैमिली तो हर किसी की चाह होती है। तो आज मैं वीडियो को शुरू करती हूँ, और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे कुछ कुछ सिम्टम्स जो मैं भी आप लोगों से बता रही हूँ, तो यही मैं अपनी घर में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मेरी दादी उदी थी, तो मेरी दादी ऐसे ऐसे चीजें बोला करती थी कि ये चीजें होगी तो लड़की होगी, वो चीजें होगी तो लड़की होगी। तो उसमें से कम अगर 10 वो बताई तो 6 7 8 चीज तो बिल्कुल भी मेरे साथ सही हो गया। मतलब अगर वो उन्होंने कहा कि ये चीजें होंगी तो लड़की होगी, तो मेरे साथ जो भी चीजें थी वो एकदम सही हो गया है। बाकी आपके साथ कितना सही होता है ये आप वीडियो देख के समझिएगा, क्योंकि हर किसी के साथ 100% सही नहीं होता है, लेकिन हाँ 90% तक जरूर सही हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते तो सबसे पहले मैं हेयर से शुरू करती हूँ। दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम मेरे हेयर फॉल इतना होते थे। जनरली लोग ये कहता है कि लड़की के टाइम पे हेयर फॉल होता है, लड़कों के टाइम पे हेयर में शायद। मेरे साथ तो ये चीजें बिल्कुल सही हो गई। इतने हेयर फॉल होते थे, मतलब बाल बिल्कुल एक पूंछ की तरह हो गई थी। और मैं घर में, मेरे तो हर कोई जैसे ही मैं बाल खोलती थी सब लोग बोलता था घर से बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम बाहर जाके बाल झाड़ो, घर में नहीं। पूरे घर में मैं एकदम बाल फैला देती थी। इतना ज्यादा दोस्तों उस टाइम बाल गिरता था। सेकंड है दोस्तों, चेहरे का जो एक ग्लो होता है या फिर पिंपल्स होता है, तो ये मेरा उसमें चेहरा एकदम ग्लो, और मैं बहुत सुंदर हो गई थी। हालांकि मुझे मतलब सुंदरता देख के मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ भी हो, सब मेरे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन मैं तो सुंदर हो गई हूँ। तो उस टाइम मैं बहुत सुंदर हो गई थी। तो ये चीज अगर लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम सुंदरता से लड़की होती है, तो मेरे साथ तो सही हुआ। अब तीसरी मैं बात करती हूँ आप लोग की कि खाने की इच्छा। तो दोस्तों उस टाइम मुझे भूख बहुत लगती थी। अगर मैं ऐसा 3 टाइम खाती हूँ तो उस टाइम 5 टाइम मैं खाती थी, बहुत खाना खाती थी। चौथी बात करूं दोस्तों तो वोमिटिंग की। तो वोमिटिंग में ऐसे माना जाता है कि जनरली जिसके बेबी बॉय रहते हैं उसको वोमिटिंग मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म तक होते हैं, मतलब 5 महीने 6 महीने, किसी को तो 9 महीने तक भी होते हैं। और बेबी गर्ल का सुनते थे कि 3 महीने तक ही होता है स्टार्टिंग का। तो सच में मेरे साथ पूरे 3 महीने तो बहुत भयंकर वाला वोमिटिंग हुआ, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हुआ। लेकिन जैसे ही 3 खत्म हुआ बस सारा खत्म, कोई वोमिटिंग नहीं। और 3 महीने में स्टार्टिंग में नहीं खाई थी, क्योंकि किसी को वोमिटिंग होगा तो वो खा नहीं पाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद तो मैं पूरे जो 3 महीने नहीं खाई थी उसका वहां पे भरपाई कर ली, पूरा मैं खाई। दोस्तों चौथा जो सिम्टम्स है आपको सुगंध का। तो हाँ, मुझे उस टाइम तेल मसाला का चीज कोई बनता था, कोई मसाला भूनता था, या लहसुन प्याज का गंध मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। और तो मीठा खाने का तो मत कहिए, ये तो जिसके साथ भी अगर होता है मान लीजिए कि एकदम 100% सही है। आपको उस टाइम अगर बेबी गर्ल रहेगी तो इतना मीठा खाने का मन करेगा, इतना कि इवन जो लड्डू होता है, जनरली लोग लड्डू कोई नहीं खाते हैं, लेकिन उस टाइम तो आपको लड्डू ही मिलेगा तो 4 5 लड्डू खा जाइएगा, इतना मीठा खाने का इच्छा होता है। और मैं बहुत मीठा खाती थी। इवन अगर मुझे मेरे घर में कोई मिठाई वगैरह नहीं मिलते थे तो मैं चीनी का शरबत घोर के 2 3 गिलास शरबत पी लेती थी, इतना मीठा खाने का मन करता था। नेक्स्ट सिम्टम्स है पेट का जो आकार है वो चौला है कि आगे की ओर है। तो ये सिम्टम दोस्तों मेरे साथ बिल्कुल गलत हुई, क्योंकि लोगों का कहना रहता था कि अगर बेटा है तो उसकी आगे की ओर है, और बेटी है तो ऐसे चौले रहेंगे, मतलब पूरे बॉडी में। मेरा बिल्कुल आगे की ओर था, तो सबको लगता था कि मे बी बॉय होगा, लेकिन नहीं, वहां पे ये मेरे साथ गलत हो गया। मेरा आगे की ओर था लेकिन गर्ल हुई।
और एक सिम्टम जो कि मेरे साथ बहुत सही हुआ वो नेवल लाइन, जो पेट में जो नाभि के नीचे ऊपर से लाइन होता है जिसे नेवल लाइन बोलते हैं, वो लाइन मेरी टेढ़ी थी। और ऐसा सब लोग बोलते हैं कि अगर टेढ़ी है तो लड़की और अगर सीधा है तो लड़का। तो ये मेरे साथ एकदम सही हुआ, मेरी लाइनें टेढ़ी थी और हमारी लड़की हुई। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम्स है पैर का फूलना। तो मेरा जो पैर वैर नहीं फूला था, मैं जैसी थी एकदम वैसे ही नॉर्मल थी। और नेक्स्ट सिम्टम्स और एक बताती हूँ कि वेट गेन होना। दोस्तों मेरा वेट तो मतलब ऐसे तो मैं ऐसे भी मतलब हेल्दी पहले से भी थी, लेकिन उस टाइम मेरी वेट इतनी गेन हो गई दोस्तों, इतनी गेन हो गई थी कि मैं उस टाइम शायद 75 या 76 के करीब में मैं पहुंच गई थी। तो मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हुआ था। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स थे जो कि बहुत मैं वैसे थोड़ा 2-4 सिम्टम्स और हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है जिसके बारे में लोगों की ये मान्यता रहती है कि इससे बेटी होती है, इससे बेटा होता है, तो वो सारे सिम्टम्स मैंने बताए कि मेरे साथ इतने सही हुए, इतने गलत हुए। लेकिन मोस्टली सिम्टम्स जो लोगों को लगता है कि इस सिम्टम से लड़की होते हैं, तो मेरे साथ मोस्टली सही हो गए थे। तो मैं तो मानती हूँ कि हाँ ये कहीं ना कहीं सही होता। और हाँ एक दोस्तों एक सिम्टम्स मेरे छूट गया, मैं ये सिम्टम्स था कि आपका जो ब्रेस्ट है उसका निप्पल का कलर चेंज होना, मतलब ब्लैक होना या फिर जैसे है वैसे रहना या फिर थोड़ा और साफ हो जाना। तो मेरे जैसे थे वैसे नहीं थे, बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा पहचान था कि अगर वो ब्लैक है तो लड़की का तो होता है, तो सच में मेरे ब्लैक थे। और निप्पल के जैसे कि ब्रेस्ट के आकार में एक होता है ना, ये बड़ा ये छोटा। तो देखिए जो दोस्तों जनरली तो वैसे हर किसी का निप्पल थोड़ा एक बड़ा एक छोटा होता ही है, लेकिन मेरा जैसा था वैसे ही रहा था, कोई चेंजिंग नहीं होता। तो दोस्तों ये जो सिम्टम्स है ये बहुत हद तक सही होते हैं। 100% तो कोई भी सिम्टम्स किसी का कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन जो भी लोग मानते हैं कि 80-90% जो सही होते हैं, तो मेरे साथ बहुत हद तक सही हुए थे। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट